तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है डीके धीरज और आप जुड़ चुके हैं बिहार अड्डा 24/7 पे। और बिहार एसएससी CHSL जिसे कहें, बिहार एसएससी 10+2 लेवल, बिहार एसएससी इंटर लेवल कहें, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। अब कोई भी नया स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से, या कोई भी पुराना स्टूडेंट से बिल्कुल जीरो से कैसे शुरू कर सकता है अपनी तैयारी, एकदम बिल्कुल बेसिक से, कुछ नहीं आता, उसे कुछ नहीं पता इसके बारे में, फिर भी वो किस तरीके से कर सकता है। तो ये नए स्टूडेंट्स हो, पुराने स्टूडेंट्स हो, दोनों लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहली चीज कि अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करने चलते हैं तो बिहार एसएससी इंटर लेवल, तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम यह होता है कि नो योर सिलेबस। आप अपने सिलेबस को जानिए कि आपका सिलेबस क्या है। पहले सबसे पहला काम बेसिक, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में बेसिकली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहला काम ये, इसको डिटेल में भी हम जाकर करेंगे कि सिलेबस में क्या है। तो स्टूडेंट्स ये करते हैं कि अच्छा, सिलेबस में मैथ से 25 क्वेश्चंस रहता है। ये मैं सिलेबस में लिख भी दे रहा हूँ इसी बहाने, जिनका नहीं क्लियर है क्लियर भी हो जाएगा। साइंस से 25 क्वेश्चन रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिला करके। फिर बात करें रीजनिंग से, तो रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस रहते हैं। फिर हम बात करें जीके जीएस से, तो जीके जीएस से भी 50 क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये अमूमन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्लियर होता है क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया रहता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना नहीं जानना है नो योर सिलेबस में, मैथ्स में किन किन टॉपिक से सवाल रहता है ये नोटिफिकेशन में दिया गया है। लेकिन नोटिफिकेशन में क्या सारे टॉपिक्स के नाम दे दिए गए हैं, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर मैथ्स की बात करोगे तो मैथ्स में किस चैप्टर से सवाल आ रहा है? क्या परसेंटेज से सवाल है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल है, क्या भिन्न वाला सवाल आता है, क्या सिंप्लीफिकेशन का सवाल आता है? ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहला चीज तो हमने क्या कर लिया कि नो योर सिलेबस। तो ये नोटिफिकेशन में आप देख लेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में, है ना। साइंस से किस किस टॉपिक से है, रीजनिंग से किस किस टॉपिक से है, और जीके जीएस से किन किन टॉपिक से है। तो सिलेबस डीपली जानना है तो आप एक कॉपी खरीदिए, ठीक है, नया कॉपी लीजिए, है ना। ऊपर आप जिस भगवान, जिस ऊपर वाले को मानते हो, ओम, जो भी लिखना है आप लिख लीजिए एक बार। और पहले लिखिए सिलेबस, और सिलेबस में केवल मैथ्स मत लिखिए, मैथ्स के अंदर घुस के लिखिए कि क्या क्या टॉपिक आता है। नोटिफिकेशन में सारे टॉपिक्स के नाम है। क्लियर हो गया यहां से? तो पहला काम नो योर सिलेबस। अब दूसरा काम कि सिलेबस तो हमने देख लिया, पूरा डिटेल्ड क्लियर कर लिया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि पिछले वर्षों में जो सवाल आया है वहां से कहां आया है। तो जो हमने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो वहां पे क्या हुआ है वो ध्यान दीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते समय, कि जो टॉपिक, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन, रीजनिंग है, रीजनिंग में वहां पे डाइस नहीं लिखा है लेकिन वो फिगर बेस्ड सवाल कह चुका है तो वो दे रहा है उसी में। तो आपको मिलेगा कि अरे यार यहां तो नहीं, वहां। तो आपको क्या करना है कि अपने सिलेबस में ऐड करते चलना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर कि अच्छा ये टॉपिक यहां नोटिफिकेशन में नहीं था लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा था, तो उस टॉपिक को ऐड करते चलिएगा। तो दूसरा काम हो गया कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और वहां से एक आइडिया लगेगा कि वेटेज किस टॉपिक से ज्यादा सवाल है। अगर जीके जीएस की बात करोगे तो वहां सवाल देख के पता चलेगा, अच्छा हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन था, ज्योग्राफी से ज्यादा था, कि पॉलिटी से ज्यादा था, कि इकोनॉमिक्स से ज्यादा था, कि करंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया था। ये आपको वहां से एक आइडिया लेना है और उसको नोट डाउन करना है कॉपी में कि वेटेज जिस पे ज्यादा है, जिस पे ज्यादा वेटेज है उस पे ट्रिपल स्टार मारिए, उससे थोड़ा कम तो डबल स्टार, उससे थोड़ा कम तो 1 स्टार। उस तरीके से आप जाएंगे यहाँ पे। तो दूसरा हो गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए। तो अब आपके पास एक आइडिया लग गया कि ये टॉपिक्स हैं हमारे जहां से क्वेश्चंस आने हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। अब क्या करेंगे? अब हमें करना क्या है कि जो हमने सिलेबस नोट किया है कि मैथ्स में हमने नोट कर लिया कि भाई परसेंटेज, प्रतिशतता से सवाल रहता है, ठीक है। तो आपको 1 मिनट के लिए आंख बंद करना है और सोचना है कि परसेंटेज क्या मेरा क्लियर है? किसी भी टाइप का सवाल परसेंटेज का आएगा तो क्या मैं बना दूंगा? आपका दिल जो है वो सही सही बता देगा। आप नोट कर लीजिए कि अगर क्लियर है तो ठीक, नहीं क्लियर है, अगर क्लियर है 100% तो टिक करिए कि ये टॉपिक क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो क्या करेंगे भाई? क्रॉस कर देंगे कि नहीं क्लियर है। 50-50 है तब भी आप क्रॉस करिएगा। 50-50 में भी हम टिक नहीं करेंगे, क्रॉस, मुझे पढ़ना पड़ेगा ठीक से। उसी तरीके से फिर हम आगे बढ़े। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस से भी सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आप आंख बंद करिए, सोचिए क्या प्रॉफिट एंड लॉस मेरा क्लियर है?
अगर नहीं क्लियर है क्रॉस करिए, क्लियर है 100% तो फिर टिक कर दीजिए। ये इसी तरीके से आपको केवल मैथ्स में नहीं, रीजनिंग के भी हर एक टॉपिक के साथ सोचना है कि क्या क्लियर है। कैलेंडर का हर एक क्वेश्चन बन जाता है क्या, क्लॉक से हर एक क्वेश्चन बन जाता है, रैंकिंग का हर क्वेश्चन बन जाता है, डाइस का कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है क्या, हर एक टॉपिक के बारे में सोचिए। उसी तरीके से साइंस का भी और उसी तरीके से जीके जीएस का भी। ठीक है, अब जब आपने इसको नोट कर लिया, आपके कॉपी में नोट हो गया कि ये टॉपिक्स हैं, क्लियर नॉट क्लियर, अब आपको डिसाइड करना है, ये आपका विवेक पे डिपेंड करता है कि हम इस टॉपिक को क्लियर कैसे करें। तो आपको जहां कहीं भी जिस किसी से आपको अच्छा लगता होगा पढ़ना, वहां पे एक क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप, जहां पे आपको एक साथ मिल जाए ज़्यादा बेहतर है। हम आपको बताएंगे, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो पिछला बार कट ऑफ गया था वो 90 क्वेश्चन जिन लोगों ने 150 में सही किया था उनका रिजल्ट है। तो हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि भाई 90 के आसपास कट ऑफ गया होगा, क्योंकि बिहार एसएससी कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करती है। इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, तो बिहार एसएससी सीजीएल को देखे, ग्रेजुएशन लेवल जो था उसका कट ऑफ 120, 25, 30 के 130 के आसपास चला गया। मेल कैंडिडेट जनरल की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें तो भाई 110, 120 तो जाएगा ही मिनिमम। तो हमें 130 प्लस टारगेट करके चलना है। ठीक है, तो जब आप क्लासेस ज्वाइन करोगे तो हर एक टॉपिक क्लियर होगा। ठीक, और क्लास ज्वाइन करते हैं समय पूरा क्लियर करिएगा हर एक कॉन्सेप्ट को। अब जब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए तब क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। आप क्लास करते करते भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, फुल लेंथ मॉक लगाइए। मॉक टेस्ट में 150 क्वेश्चन में कितना नंबर आ रहा है। अब मान लो मॉक टेस्ट में 150 क्वेश्चन था, जिसमें से आपने बनाया टोटल सवाल, जिसमें 90 सवाल आपका सही हुआ, 20 सवाल आपका गलत हो गया, तो 90 प्लस 20 110 हो गया, और 40 सवाल आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, छोड़ दिया था। अब देखो 90 सवाल जो बना वेल गुड, बहुत बढ़िया, सही बना, 20 गलत क्यों हुआ। अब इस पे सोचना है कि 20 सवाल आखिरकार हमारा गलत क्यों हो रहा है भाई। क्योंकि अगर 20 सवाल गलत हो रहा है, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आपको यह सवाल आता था तभी तो अटेम्प्ट करने गए और गलत हो गया। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, क्या तुक्का लगाए हैं, अगर तुक्का लगाए हैं तो उससे बचना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है इसमें। तो ये इस 20 को एकदम कॉपी में नोट करिए कि ये गलत हुआ है, और जो ये 40 नहीं बना इसको भी नोट करिए और इसको क्लियर करिए। तब दूसरा, कसम खाइए कि दूसरा मॉक टेस्ट तभी लगाएंगे जब ये पूरा क्लियर करेंगे। ये पूरा क्लियर हो जाए तब अगर आप दूसरा मॉक टेस्ट लगाने जाएंगे तो आपका नंबर बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि इसमें जो गलती किए हैं वो दूसरे मॉक में अगर सवाल आए तो छूटना नहीं चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए। चाहे इस मॉक को क्लियर करने में आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन क्यों ना लग जाए, जब तक पहले मॉक के 150 क्वेश्चन को कंठस्थ नहीं करेंगे तब तक दूसरा मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे। और आप इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। देखो, ये कोई तुर्रम खां वाला ज्ञान नहीं है, लेकिन ये आसान भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए। आप लगातार अगर जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, अब हमारे साथ अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ अगर, तो हम लोगों ने एक विनायक बैच बनाया है बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए, जिस पे बहुत ही ज़बरदस्त आप सब लोगों का प्यार भरोसा मिल रहा है। इस विनायक बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसकी फीस कितनी होगी वो मैं बता देता हूं। 999 रुपये फीस आपको दिखेगी, 1000 के आसपास हो गया, लेकिन ये कम होगा। इसमें 100 रुपीज़ का और डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप इंटर कूपन कोड में जाकर डिस्काउंट कोड में Y315 ये डिस्काउंट कोड लगा लीजिएगा। तो अब ये विनायक बैच आपको मिलेगा कैसे, अब उस पर बात करते हैं। तो विनायक बैच अगर आपको लेना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको गूगल पे जाना है, ध्यान दीजिएगा, और गूगल पे जाकर आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है। कुछ इस तरीके से स्पेलिंग देख लीजिए अड्डा 24/7 का, ADDA247। जब आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे लिंक्स खुल जाएंगे। किस पे क्लिक करें, तो अड्डा 24/7 इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो ये चक्री यहाँ घूमेगी, मतलब इंटरनेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा देर भी घूम सकती है, कम देर भी। जब ये शांत हो जाए तब आपको ऑल कोर्सेज पे आना है, स्टेट एग्जाम्स में जाना है। चूँकि देखो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, स्टेट एग्जाम, JEE सब दिखेगा, आपको स्टेट पे जाना है, बिहार सेलेक्ट करना है, और यहाँ BSSC इंटर लेवल दिख जाएगा टैब, क्लिक करिएगा। इसके अंदर आपको ये विनायक दिख जाएगा। अब इस विनायक पे क्लिक करिए। मैंने जैसा आपसे बोला था 999 रुपये दिख रहा है, 1000 रुपये के पास है। इसमें डिस्काउंट कैसे होगा, तो देखो इसमें एक कोड ऑलरेडी लगा है, लेकिन वो क्या है, कम डिस्काउंट वाला कोड लगा है, तो उसे रिमूव करना पड़ेगा। लगा हुआ है तो रिमूव करिएगा, तो ये इंटर कूपन कोड का ऑप्शन एक्टिव होगा। यहीं पे टाइप करना है, क्या कोड टाइप करना है डिस्काउंट के लिए, Y315। आप यहाँ एक बार टाइप कर लीजिए, हाँ एक बार टाइप करिएगा
315। जब रिमूव करिएगा तो फीस 3,999 ज़्यादा हो जाएगा, तो घबराइएगा मत। टाइप किया Y315, तब भी डिस्काउंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टाइप करने के बाद सामने अप्लाई बटन है, इसे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही अप्लाई बटन पर क्लिक करिएगा, जो 999 दिख रहा था वो 919 हो गया, मतलब लगभग 100 रुपये का डिस्काउंट हो गया। और आप कंटिन्यू करेंगे, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी मांगेगा, आप जुड़ जाएंगे। इस क्लास में क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस मिलेगा। अगर लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड भी रहेगा। आप लाइव देख के दोबारा रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। उसके बाद क्या मिलेगा? डाउट सेशन होगा, जिसमें आप जैसे अभी क्या है कि आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, आपको जो सवाल है वो हमसे पूछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो जो क्लास होगी उसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बोलने का मन होगा तो आप भी बोल सकते हैं उधर से कि सर ये वाला सवाल फिर से समझा दीजिए, या कोई भी दिक्कत हो तो वो कम्युनिकेशन दो तरफा है वहाँ पे, ठीक। तो डाउट सेशन होगा। तीसरा, प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे हम लोग वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के बाद, टॉपिक के बाद। चौथा, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सीट्स मिलने वाली है। पांचवा, बोर्ड का पूरा हैंड रिटेन नोट्स मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो आप जाकर इस विनायक बैच के साथ जुड़ सकते हैं, और सारी क्लास की कॉन्सेप्चुअल बेसिक से क्लास होगी, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो या साइंस हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा। इस बैच के साथ जरूर जुड़ जाइए, विनायक बैच के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।